नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष यादव BMS। जो इस टाइम मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो फीमेल इनफर्टिलिटी पर मैं एक एक बिंदु पर मैं पॉइंट रखकर उस पर चर्चा करता हूँ और बताता हूँ। तो उस श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो मानसिक बीमारी या हिस्टीरिया के कारण भी गर्भपात या गर्भस्राव हो सकता है। मानसिक बीमारी या हिस्टीरिया, जिसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, इसके कारण भी प्रजनन या गर्भधारण करने में समस्या होती है। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर कोई फीमेल स्ट्रेस में रहती है या हिस्टीरिया की मरीज है तो एक कार्टिसोल नामक हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसके कारण तनाव हमेशा बना रहता है और प्रजनन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसी के कारण अंडोत्सर्जन में कमी हो जाती है, जिसके कारण गर्भ ठहरने में या गर्भ धारण करने में या गर्भ ठहर जाने के बाद गर्भस्राव या गर्भपात होने का या गर्भ डिसऑर्डर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मासिक धर्म अनियमित हो जाती है। शादीशुदा हो महिला या कोई लड़की हो अनमैरिड, अगर वो बहुत ज़्यादा समय तक स्ट्रेस में रहती है तो उसके कारण भी पीरियड डिसऑर्डर हो जाता है, पीरियड अनियमित रहता है। ये भी एक सोचने का और इसको जानने का विषय है। लोगों को जानना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। आयुर्वेद के बारे में जानना चाहिए और आयुर्वेदिक सिस्टम से ठीक होने के जो हमने मुहिम उठाया है, इस चीज़ को मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लेने से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से दाम्पत्य जीवन और यौन जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आयुर्वेद में इसके लिए जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप हिस्टीरिया के लिए, मानसिक तनाव के लिए उसका ट्रीटमेंट करते रहिए। बहुत सारी महिलाओं को स्ट्रेस के कारण या हिस्टीरिया बीमारी के कारण, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण अगर बेबी कंसीव नहीं हो रही है तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत बेहतरीन दवा है, मैं लोगों पर प्रयोग करता हूं और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है किसी महिला का तो खान पीन, पूरा हार्मोन, पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग से चलता है और जब हमारा दिमाग पॉजिटिव होता है तो हमारे सारे पार्ट पॉजिटिव होते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हमारा शरीर निगेटिव हो जाता है, हमारा माइंड निगेटिव हो जाता है तो हमारा शरीर भी निगेटिव होता है, हमारे सारे पार्ट भी निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, बीमारी की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, बीमारी हो भी जाती है। तो उसके समाधान के लिए आपको गर्भपाल रस, मैं हर वीडियो में गर्भपाल रस का प्रयोग बताता हूँ, लेकिन उसके साथ में अलग अलग बीमारियों के साथ अलग अलग चीज़ें प्रयोग करना है, तभी आपका औषधि काम करेगा, अदरवाइज औषधि काम नहीं करेगा। आयुर्वेद है लेकिन अनुपान बहुत ज़रूरी है, किसके साथ में लेना है और कैसे लेना है, ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप दवा खाते रहेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो गर्भपाल रस 2 गोली लेना है, सुबह शाम लेना है। और इसके साथ में अगर जो मानसिक तनाव या हिस्टीरिया का पेशेंट है उसको गर्भ धारण नहीं हो रहा है या गर्भ क्षय हो जा रहा है, गर्भ ठहरने के बाद गर्भस्राव या गर्भपात होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, अगर उसको बार बार ये चीज़ें होती है तो वो ये नुस्खा प्रयोग कर सकता है। गर्भपाल रस और मुनक्के का क्वाथ, 2 गोली सुबह शाम मुनक्के के क्वाथ के साथ लेने से यदि हिस्टीरिया या तनाव वाले मरीज को या महिला को
बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो कुछ दिनों तक लेने से बच्चा कंसीव हो जाएगा और गर्भपात होने के चांसेस नहीं रहेंगे, अगर गर्भस्राव होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय भारत, जय देश।